जय श्री कृष्ण। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, और जो स्वीकार ना किया जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, वह भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिंदगी में कभी किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जो कि धोखा मनुष्य नहीं देता, बल्कि उनकी वो उम्मीद धोखा देती है जो वह दूसरों पर रखता है। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे ये सोचकर चुप रह जाते हैं। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा सही, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोक कर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लादा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जिंदगी में ऐसा इंसान का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिसका दिल का हाल बताने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत ना पड़े। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने के बहाने ढूंढते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने का बहाना ढूंढते हैं। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। जिंदगी में दो चीज़ें भूलना बहुत मुश्किल है, एक दिल का घाव और दूसरा किसी के दिल के साथ लगाव। टाइम पास करने के लिए बहुत से खिलौने बनाए हैं इंसान ने, फिर भी ना जाने क्यों लोग दिल को खिलौना समझकर खेलते रहते हैं। कभी कभी किसी के लफ्ज़ हमें इतने चुभ जाते हैं कि हम चुप से हो जाते हैं और सोचते हैं, क्या वाकई हम इतने बुरे हैं? कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार सा जाता है, कभी खुद से तो कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। उसकी इज्जत कभी मत करो जो आपकी इज्जत नहीं करता। उसे अहंकार नहीं कहते, उसे आत्मसम्मान कहते हैं। अगर खुद का सम्मान करोगे तो दूसरे भी आपको सम्मान करेंगे। किसी चीज़ के लिए अपना रुतबा ना गिराइए, क्योंकि आत्मसम्मान ही सब कुछ होता है। जो रिश्ते में केंद्र नहीं, उसमें रहने से अच्छा है कि उस रिश्ते को ख़त्म कर देना अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ हमारा आत्मसम्मान ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। रिश्ते वो भी अच्छे लगते हैं जहाँ सम्मान होता है एक दूसरे के लिए, और जहाँ सम्मान नहीं होता वहाँ रिश्ते नहीं होते। दुनिया में हर चीज़ की कद्र होनी चाहिए, चाहे इंसान हो, पैसा हो या फिर कोई वस्तु। जहाँ कद्र नहीं होती वहाँ से धीरे धीरे सब कुछ चला जाता है। कीमत तो हर चीज़ की चुकानी पड़ती है, इंसान हो या वस्तु, मिलने से पहले भी और खाने के बाद भी। इसलिए हर चीज़ का सम्मान करना चाहिए। ज़्यादातर लोग आसानी से मिली हुई चीज़ों की कद्र नहीं करते और फिर बाद में खो देते हैं। किसी का अपमान करना वह आपका स्वभाव बताता है कि आप कैसे हैं, पर किसी का सम्मान करना वह आपके संस्कार बताते हैं कि आप कैसे हैं। अभिमानी व्यक्ति सभी की तुलना में खुद को बड़ा समझता है, और स्वाभाविक व्यक्ति सबके बराबर समझता है। आत्मसम्मान जिनका होता है वे अपना काम स्वयं करते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते। कभी भी सिर्फ खुद की आत्मसम्मान के लिए किसी और के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। आत्मसम्मान की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। आत्मसम्मान सबका अधिकार होता है, इसे पाने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका भी आत्मसम्मान होता है
और किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं चाहिए। ये ज़रूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज़ मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहाँ भी जाए मंदिर वही बन जाए। क्या मिलना है ये कर्म की बात है, क्या लेना है ये धर्म की बात है। भगवान से ज़्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन कर्म नहीं। इंसान भाग्यशाली नहीं होता, कभी भी जन्म से। उसका भाग्य बनाता है उसका कर्म। तुम जो भी कर्म प्रेम और सेवा की भावना से करते हो, वह तुम्हारे परमात्मा की ओर ले जाता है। जिस कर्म की घृणा छिपी होती है, वह परमात्मा से दूर ले जाता है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना। जीवन मिलना ये भाग्य पर निर्भर है, मृत्यु होना समय पर निर्भर है। किंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में रहना अपने कर्मों पर निर्भर है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत से नहीं। ऊपर वाले कर्म देखता है, वसीयत नहीं। जो आपके साथ बुरा है, उनके साथ ना अच्छे रहो ना बुरे, सिर्फ उनसे दूर रहो। अपना समय ये सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरे ने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम्हारी जगह कर्मों को उनका जवाब देने दो। दान धर्म करना इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कर्म है। मन को कभी निराश ना करो। बस तुम श्री कृष्ण पर विश्वास करो, हर पल साथ है वो मुरली वाला। इस बात का एहसास तो करो। भगवान को मंदिर से ज़्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनता है जो बोल नहीं सकते। परमात्मा शब्दों में नहीं, जो तुम्हें पुस्तक में मिलेंगे। परमात्मा मूर्ति में नहीं, जो तुम्हें मंदिर में मिलेंगे। परमात्मा मनुष्य में नहीं, जो तुम्हें समाज में मिलेंगे। परमात्मा जीवन है, जो तुम्हें अपने भीतर मिलेंगे। मैंने पूछा भगवान से, कैसे करूं आपकी पूजा? भगवान बोले, तू खुद भी मुस्कुरा, औरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, बस हो गई पूजा। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को भी शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। शरीर से प्रेम है तो आसान करे, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करे, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करे, और परमात्मा से प्रेम है तो स्मरण करे। श्री कृष्ण कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। सामने तो नहीं, आसपास हूँ। पलकों को बंद करो और दिल से याद करो, कोई और नहीं, मैं तेरा विश्वास ही हूँ। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने आते हैं, लेकिन हाँ, उनको ढूंढना मत, सिर्फ पहचानना। प्रभु, सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें आस्था न खो जाए। पकड़ लो हाथ मेरा प्रभु, जगत में भीड़ भी भारी है, कहीं मैं खो न जाऊं, जिम्मेदारी ये तुम्हारी है। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखे। समय कोयल को भी हीरा बना देती है, और भगवान रंग को भी राजा। प्रभु के सामने जो झुकता है वो सबके आगे अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वो प्रभु को भी अच्छा लगता है। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर तो वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। कहते हैं कि मौन प्रार्थनाएं जल्दी पहुंचती है भगवान तक, क्योंकि वो शब्दों के बोझ से मुक्त होती है। मत करना अभिमान खुद पर ए इंसान, तेरे और मेरे जैसे कितने को ईश्वर ने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में ही मिला दिया। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत तो सुख प्राप्ति करने वाले व्यक्ति दूसरों की मेहनत को भी सम्मान करता है। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, संयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीज़ें हैं। अच्छे समय से ज़्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो।
अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय अच्छा इंसान कभी नहीं ला सकता। हर नई शुरुआत थोड़ी डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पास ही नज़र आती है। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब तो ये होता है कि अपने दुखों के ऊपर जीवन जीना सीख लिया है आपने। जब जीवन के बारे में सोचो तो यह सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम ही वास्तविक चमत्कार करता है। सरल को कठिन बनाना आसान है, परंतु कठिन को सरल बनाना मुश्किल। और जो कठिन को सरल बनाना जानता है वही व्यक्ति विशेष होता है। जैसे एक बछड़ा हजारों गाय के झुंड में अपनी माँ के पीछे चला जाता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं जिंदगी में, एक वो जिनकी उम्र अधिक है और दूसरा वो जिसने कम उम्र में बहुत सी ठोकरें खा ली है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।